बफेलो ट्रेन रेस्क्यू, पटरी पर भैंसा ट्रेन बचाओ। विननगर नाम के गांव में एक बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग हुआ करता था, जहां से रोज दिन में कई सारी ट्रेन गुजरती थी। उसी गांव में रंजीत नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक भैंसा था जिसे वो खेत जोतने और सामान यहाँ वहां लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसे अपने भैंसे से बहुत लगाव था। एक दिन रंजीत अपनी बीवी से, सुनती हो, मैं फसल बेचने शहर जा रहा हूँ, वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपना और घर दोनों का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप भी आराम से जाना। और सुनिए, जा ही रहे हैं तो इस भैंसा को बेचकर एक नया ट्रैक्टर ही ले लीजिए। उससे आपका काम भी जल्दी हो जाया करेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अरे ये क्या बोल रही हो, वो भैंसा हमारे परिवार का हिस्सा है और मेरे लिए बहुत लक्की भी है। आज की बात कभी भी उसे बेचने की बात मेरे सामने मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर गुस्से में शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते पर एक ट्रेन क्रॉसिंग था। रंजीत अपनी फसल को भैंसा गाड़ी पे लादकर ट्रेन क्रॉसिंग के पास पहुंचकर उसे क्रॉस करने ही वाला था कि तभी भैंसा वहीं पटरी पर रुक गया। रंजीत अपने भैंसा से, क्या रे, तू हर बार यहीं आकर रुक जाता है, मेरे तो समझ के बाहर है। इतने में एक ट्रेन बहुत तेजी से उस पटरी पर आने लगी। ट्रेन के ड्राइवर कमलनाथ ने दूर से पटरी पर खड़ी भैंसा गाड़ी को देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। कमलनाथ फिर रंजीत के पास आकर बोला, क्या रे, तू हर बार अपनी भैंसा गाड़ी यहीं रेलवे क्रॉसिंग के पास आके रोक देता है, शर्म नहीं आती तुझे? कितनी बार कहा है, तू सुधरेगा नहीं क्या? ओ भाई, थोड़ी तमीज से बात करो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, वो अपने आप यहाँ रुक जाता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कहानी मुझे ना बताओ, अगली बार अगर तुम्हारी भैंसा गाड़ी यहाँ रुका तो मैं ट्रेन से ठोक दूंगा, समझा? कहकर चला गया। जब ये सब चल रहा था तब उसी गांव में डाकुओं का एक गैंग एक गुफा में इकट्ठा हुए थे। डाकुओं का सरदार, अरे जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा हाथ मारने का मौका मिला है। कल हमारे गांव से करोड़ों का सोना और पैसा लेकर एक ट्रेन गुजरेगी। हम उस ट्रेन की पटरी पर एक खड्डा खोदेंगे। जैसे ही वो ट्रेन पटरी से उस खड्डे में गिरेगी, हम वो सारा सोना और पैसा आसानी से लूट लेंगे। एक बार ये माल हाथ लग गया तो जिंदगी में कभी डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही 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 ही। उस रात डाकुओं ने पटरी पर बारूद लगाकर एक धमाका किया और पटरी को उड़ाकर एक बड़ा सा खड्डा बना दिया। अगले दिन रंजीत हमेशा की तरह अपनी भैंसा गाड़ी में जा रहा था और फिर से ठीक ट्रेन क्रॉसिंग पर आकर भैंसा रुक गया। रंजीत अपनी भैंसा को देखकर, क्या रे, तू फिर यहीं पर आकर रुक गया, इस बार वो ट्रेन ड्राइवर आएगा तो हम दोनों पे ट्रेन चढ़ा देगा, कहकर नीचे उतरा और भैंसा गाड़ी को पीछे से धक्का मारकर पटरी से उतारने की कोशिश करने लगा। दूर खड़ा डाकुओं का सरदार अपने आदमियों के साथ छिपकर देख रहा था। अरे कौन है ये गधा जो एकदम पटरी पर आकर रुक गया? अरे नहीं सरदार, जो पटरी पर रुका है ना, वो गधा नहीं भैंसा है। सरदार सर पीट कर, अरे मूर्ख, अगर वो ट्रेन उस खड्डे में नहीं गिरी तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। चलो तो हम सब मिलकर उस भैंसा गाड़ी को धक्का मारते हैं, कहकर सभी डाकू उस भैंसा गाड़ी को धक्का मारने लगे, दम लगा के। ऐसा इतने में ट्रेन दूर से स्पीड में वहां आ रही थी। अंदर बैठा ट्रेन ड्राइवर कमलनाथ, इस रंजीत को इतनी बार समझाया पर इसकी अकल नहीं आई, बस अब बहुत हो गया, अभी इसे सबक सिखाता हूँ, कहकर तुरंत पुलिस को फोन मिलाकर सब बताया। कमलनाथ ने फिर ट्रेन के ब्रेक्स लगाए और भैंसा गाड़ी के पास ट्रेन को रोका। कमलनाथ रंजीत के पास पहुंचकर, अरे महामूर्ख मंद बुद्धि, कोई शर्म लिहाज है तुझमें कि नहीं? कब समझेगा तू, हैं?
ओ देखो, इज्जत से बात करो। अभी पलट के मैं 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतने में पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। आते ही उन्होंने तुरंत सभी डाकुओं को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और रंजीत के पास आकर पुलिस ऑफिसर, थैंक यू रंजीत, बहुत समय से इन डाकुओं ने हमारी नाक में दम कर रखा था। आज तुम्हारी वजह से हम इनको पकड़ पाए। अगर ये यहाँ हैं, इसका मतलब जरूर कुछ बड़ा प्लान किया होगा। इतने में एक कांस्टेबल दौड़ा दौड़ा वहां आया। सर आप मेरे साथ आइए सर, बहुत अर्जेंट है सर, जल्दी चलिए। सब वहां आगे जाकर देखे तो ट्रेन पटरी टूटी पड़ी थी और बड़ा सा खड्डा बना हुआ था। तब कमलनाथ रंजीत से, आज मेरी ट्रेन को, उसमें बैठे सभी यात्रियों को और देश के बहुत सारे धन को बचाया है तुमने। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत। धन्यवाद मुझे नहीं, मेरे भैंसा को बोलो। हाँ हाँ, ये सब उसकी वजह से है। तब कमलनाथ जाकर रंजीत के भैंसा को बोला, श्री श्री 1008 भैंसा देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर सभी हंसने लगे। सिंगरौली नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहां से बहुत सारी ट्रेन्स गुजरती थीं। वहां एक डायमंड रेलवे क्रॉसिंग भी था। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जाने वाली ट्रेन्स वहां से क्रॉस होकर जाते थे। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ा खदान हुआ करता था। जिसके मालिक का नाम पंकज था, जो बहुत ही लालची और घमंडी था। वो जब भी खदान में धमाका करता तो बड़ा बड़ा पत्थर उछलकर आसपास गिरते थे। वो पत्थर अगर किसी के घर पर गिरते तो पूरा घर का घर ही टूट जाता। किसी की दुकान पर गिर जाए तो दुकान चकनाचूर हो जाती। गांव के सभी लोग इससे बहुत परेशान थे, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। वो पुलिस अधिकारियों और ऑफिसर्स को घूस देता था ताकि कोई बीच में ना आए। जब भी कोई गांव में उसके पास शिकायत करने आता तो वो उन्हें धमकाता था। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि जो तुम्हारे घर पे पत्थर गिरा है वो मेरी वजह से है? 1500 रुपए दे रहा हूँ, चुपचाप इसको लेके निकल लो पहली फुर्सत में। और तू क्या देख रहा है रे? तेरी दुकान पर गिरने के लिए पत्थर क्या प्लेन में उड़ के गया था? हर किसी को पैसे मांगने की आदत हो गई है, और कोई काम धाम नहीं है क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर अकल ठिकाने लगवा दूंगा। उसी गांव में प्रताप नाम का व्यक्ति रहता था। प्रताप छोटे छोटे काम जैसे सुबह घर घर दूध और अखबार बांटना, विज्ञापन के पैम्पलेट देना और स्टेशन पे समोसा बेचकर अपना घर चलाता था। रोज की तरह एक दिन प्रताप स्टेशन पर समोसा बेच रहा था। वहीं गांव के कुछ लोग स्टेशन मास्टर से बात कर रहे थे। मास्टर साहब, मैं तो गांव छोड़ के जाने की सोच रहा हूँ। मेरा घर और गाड़ी दोनों इस खदान के धमाके में टूटकर मिट्टी हो गए। अगर और यहाँ रहे तो मैं भी किसी दिन उस पत्थर के नीचे आ जाऊंगा। हाँ, सही कहते हो, हमें भी इन धमाकों की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। आए दिन रेलवे की पटरियों की मरम्मत करनी पड़ती है। उस पंकज की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वरना अभी तक तो वो जेल में होता। हाँ हाँ, सही कहा। तभी खदान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बहुत बड़े बड़े पत्थर चारों ओर उड़कर गिरने लगे। एक पत्थर आकर बच्चों की स्कूल की बस पर आ गिरा और उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। खुशकिस्मती से उस बस में कोई नहीं था। कई घर, दुकानें, गाड़ियां इस धमाके से निकले बड़े बड़े पत्थरों से टूट गए। एक और पत्थर जाकर रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक पर गिर गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा पत्थर रेलवे स्टेशन पर गिरा और उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अब जंक्शन के दोनों ट्रैक्स टूट जाने के कारण ट्रेन वहां से जाने की स्थिति में नहीं थी। धमाके से हुई आवाज सुनकर सब लोग घर से बाहर आ गए और जैसे ही उन्हें रेलवे ट्रैक के बारे में पता लगा, वो सब लोग भागते हुए वहां पहुंचे। ओह माय गॉड,
अब हम क्या करें? 4 ट्रेन की रेलवे क्रॉसिंग का समय हो गया है। किसी भी तरह उन्हें रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मास्टर साहब, आपके पास वॉकी टाकी होता है ना? उससे ट्रेन ड्राइवर को मैसेज कर दीजिए। पत्थर गिरने की वजह से रेलवे स्टेशन के साथ रेडियो और मोबाइल टावर भी नष्ट हो गए हैं प्रताप। उन्हें मैसेज भेजना नामुमकिन है। इतने सारे यात्रियों की जान खतरे में है। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सर, आपके पास लाल झंडा तो है ना सर? उसे तो हिलाइए, शायद उससे ट्रेन रुक जाए। कोशिश करके देखते हैं। ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो प्रताप? रात के अंधेरे में इतना छोटा सा झंडा कहाँ से दिखेगा उन्हें? सर, मेरे पास एक उपाय है। उसने सभी गांव वालों से कहा। आप सबके पास जितने लाल कपड़े, चादर, पर्दे जो भी हैं, जल्दी से सब लेकर यहाँ आ जाओ। हम सब मिलकर ट्रेन को रोकने का प्रयास करेंगे। इस तरह सभी गांव वाले अपने अपने घरों से लाल रंग का जो भी कपड़ा मिला उसे लेकर वापस आ गए। चारों तरफ से ट्रेन तेजी से आ रही थी। एक ट्रेन ड्राइवर ने गांव वालों को लाल झंडा लहराते देखा, फिर दूसरे ट्रेन ड्राइवर्स ने भी देखा। इस तरह सभी ट्रेन ड्राइवर्स ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से ट्रेन तेजी से ठीक गड्ढे के पास आकर रुक गई। ये देखकर गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। सारे यात्री सुरक्षित ट्रेन से बाहर उतर गए। अगले दिन सारे गांव वाले और पुलिस मिलकर खदान में पहुंचे और पंकज की खूब पिटाई की। फिर पुलिस कमिश्नर ने कहा, क्यों रे पंकज, तेरी वजह से इतने लोगों की जान खतरे में पड़ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि वो पत्थर तुम्हारे खदान से निकला था। तुम्हारे ऊपर इतने केस हैं कि सारी जिंदगी अब जेल में चक्की पीसोगे। ले जाओ इसे। कांग्रेचुलेशन प्रताप, इतने लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है और तुम्हें 3 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की है। और तो और तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है। अब तुम नौकरी करते हुए खुशी से जीना। उस दिन से प्रताप नौकरी करते हुए आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। मिनी ट्रैक्टर, आटा चक्की, हिंदी कॉमेडी कहानियां। बहुत समय पहले लिलीपुट राज्य से 2 लिलीपुट अपनी समस्या के समाधान के लिए इंसानों की मदद लेने राजपुर नाम के गांव में पहुंचे। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, पर सभी लोग मदद की बजाय उनके छोटे होने का मजाक उड़ाकर उन पर हंसने लगे। वहीं उस गांव में राधे नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो रोज सुबह अपने 2 बैल के साथ खेत में मेहनत करता था। राधे का मोहन नाम का बेटा था। पिता पर वो बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो स्कूल न जाकर घर पर ही किताब लाकर पढ़ाई करता था। एक दिन जब राधे खेत में आराम कर रहा था तो एक सांप आया और दोनों बैलों को एक एक करके डस के चला गया। बस वो दोनों बैल वहीं मर गए। अरे, ये क्या हुआ? मेरे पास 2 ही बैल थे, वो भी मर गए। अब मैं क्या करूँगा? वो दिन भर इसी सोच में पड़ा रहा कि अब वो खेती कैसे करेगा। और फिर लगता है अब मुझे उधार लेकर ही खेती करना पड़ेगा। यूं वो अपने गांव के जमींदार राणा चौधरी के पास पहुंचा। सेठ जी, बदकिस्मती से मेरे दोनों बैल के मर जाने की वजह से खेती का पूरा काम रुक गया है। किसान को आप पैसा उधार पे देते हैं ना, मुझे भी दीजिए। हाँ, लेकिन उधार के बदले में गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास? सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास मेरे खेत की जमीन के अलावा कुछ नहीं है। आप उसे ही गिरवी रख लीजिए। खेती से जो पैसे मिलेंगे मैं उससे आपका उधार चुका दूंगा। अरे, इतनी सी तो जमीन है तुम्हारी, उस पर तो तुम्हें 1 रुपया उधार नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ और हो तो बताओ, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा टाइम ना खराब करो। राधे दुखी होकर अपने घर लौटा। अपने पिताजी को देख मोहन दौड़ा दौड़ा आया और बोला, पिताजी, ये देखिए, मैंने एक मिनी ट्रैक्टर बनाया है। ये कैसा लगा आपको? मुझे इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। मोहन की माँ राधे को उदास देखकर बोली, क्या बात है जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी राधे ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनते ही, बात नहीं पिताजी, आप खेत में इस्तेमाल करने के लिए मेरा मिनी ट्रैक्टर ले जाओ। बेटा, ये ट्रैक्टर बहुत छोटा है, इससे खेत जोतूंगा तो बहुत समय लग जाएगा।
लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। ये कहकर राधे उस मिनी ट्रैक्टर पर बैठकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे दो लिलीपुट हाथ हिलाकर ट्रैक्टर को रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। अरे कौन हो तुम लोग और तुम इतने छोटे क्यों हो? हम लिलीपुट राज्य से आए हैं और हमारी बहुत समस्याएं हैं। हम इंसानों से मदद मांगने आए हैं। हमारी समस्या दूर करोगे तो हमारे पास बहुत सारा सोना है, वो तुमको दे देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सब उस मिनी ट्रैक्टर पर बैठकर निकल पड़े और थोड़ी देर बाद लिलीपुट राज्य में पहुंच गए। श्रीमान, हमारे देश में आपका स्वागत है। हम सब खेती करके जीते हैं और तुम इंसानों की तरह से खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। हमारे पास बहुत सोना और हीरे हैं। हमने इंसानों से ये उपकरण खरीदने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने हमारी एक ना सुनी। सब लोग बस हमारे कद का मजाक उड़ाते रहे। आप चिंता ना करिए, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। लिलीपुट राजा ने उसे कुछ सोना दिया। वो सोना लेकर राधे वापस गांव आ गया और उसे बेचकर मिले पैसों से बहुत सारे टॉयज खरीदा और फिर वापस लिलीपुट राज्य पहुंचा। दोस्तों, ये लो, ये सब हम इंसानों के लिए सिर्फ खिलौने हैं, पर आप लोगों के लिए असली वाहन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब आपके बहुत काम आएंगे। ये देखकर सभी बहुत खुश हुए। अगर इनमें कोई खराबी आ जाए तो मुझे बता देना, मैं नया ला कर दे दूंगा। राधे भैया, क्या एक आटे की चक्की का खिलौना ला देंगे? वो देखिए, दिन भर गेहूं को ऐसे कूटने के बाद 2 रोटी बना पाते हैं हम लोग। तब राधे ने देखा कुछ लोग गेहूं को कूट रहे थे। हमने बहुत ढूंढा, पर आटा चक्की का खिलौना कहीं भी नहीं मिला। अरे, आप लोगों को 2 रोटी बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके लिए एक मिनी आटा चक्की बना के दूंगा। एक मिनी ट्रैक्टर की मदद से वो आटा चक्की काम करे, ऐसा तैयार करता हूँ। राधे वापस अपने घर पहुंचकर अपने बेटे मोहन के साथ एक मिनी आटा चक्की तैयार करता है, जिसे लेकर वो लिलीपुट राज्य पहुंचा और सबको दिखाया। ये लीजिए, इसे मैंने अपने बेटे के साथ तैयार किया है। ये मिनी ट्रैक्टर आटा चक्की है। अब आप लोगों की रोटी की समस्या दूर हो गई। ये सुनकर सब लिलीपुट ने खुश होकर तालियां बजाईं। फिर एक लिलीपुट ने उस चक्की में गेहूं डाला तो आटा बाहर निकला। ये देख सभी खुशी से झूम उठे और सबने चैन की सांस ली। और फिर उन सबको उस चक्की के आटे की रोटी खाते देखकर राधे भी बहुत खुश हुआ। श्रीमान, ये सोना तुम्हारा है, जितना चाहिए उठा लो। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तब से उन्होंने जब भी जरूरत पड़ती, राधे उनकी हमेशा मदद करता। लिलीपुट राज की मेहरबानी से राधे ने एक आलीशान घर बनाया और एक नई कार भी खरीद ली और अपने परिवार के साथ खुशी से जीने लगा।